बोल सियावर रामचंद्र की जय। किसिए स्वयंवर देखहि जाई, ईसो काई दोह दे बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ के पा जा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वह बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का से उसी को प्राप्त होगा। के हर से मुनि सब सुनि बर वाणी, दीन आशीष सब सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने मुख सुख जानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। के रंग भूमि आए दो भाई, आशीष सब पुरवास पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए, ऐसी खबर सब जब सब नगर निवासियों ने पाई। तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज भूल कर चल दिए। देखी जनक भीर भे भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लो गए पह जाहूँ, आसन उचित देहूँ सब काहूँ। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वासपात सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। कहे मृदु बचन विनीत तिने, बैठा रे नर नार सिंह रामा। उत्तम माधम नीच लघु, निज निज थले अनुहार सिंह रामा। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच लघु सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान बैठाया। कि राजकुंवर तेहि अवसर आए, मानहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महुजन जोग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। वे राजाओं की समाज में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। के देखें रूप महारन धीरा, मनहु प्रेम रसुधरे शरीरा। डरे कोटलन पे प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं मानो स्वयं वीर शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हों। रहे असुर छल छेन पे भेष बेसा, तेने प्रभु प्रगट काल समो देखा। पुरवास ही देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के भेष में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष करके काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बेलो कहीं हरस हिये, निज निज रुचि अनुरूप सिय रामा। जन सुहात श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप सिय रामा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो श्रृंगार रसी परम अनुरूप मूर्ति धारण की शोभित हो रहा हो।
विदूषहि प्रभु विराट मय दीसा, ओ बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुख, हाथ, पैर और सिर हैं। जानकी जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहते बेदेह बेलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगहि परम तत्वमय भाषा, शांत शोध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखें। कि हरि भक्त देखे दो भ्राता, इष्ट देवो एवं सब सुख दाता। राम ही चिताओ भाई जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता। और अनुभवती न कह सके सो, कवन प्रकार कहे कवि को। यह विधि रहा जाहे जस भाऊं, तहि तस देखाऊं कौशल राऊं। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कहता। जिस प्रकार जिसका जैसा भाव, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तने, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सावली और गौर शरीर वाली तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले श्री राम कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार शोभित हो रहे हैं। कि सहज मनोहर मूरति दोऊ, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदा के मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मारे मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल सूत्र कुंडल लोला, चिंबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव को भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कान में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अक्षर ओंठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। मुकुंद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटि विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहीं, कच बिलो की अलिया वाली लजाहीं। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। कि प्रीति चौतनी से रही सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाए। रेखे रुचिर कंबू गल कल गीवा, जनुचित वन सुषमा की सेवा। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर शोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई करी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल मन में मनोहर तीन रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों को सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलते हो रही तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवन वाले दिवा हो विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं शोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़
खड़े होने की शान से किसी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। सियावर रामचंद्र की जय।